हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं सेल्फलेस लव के पार्ट 5। पिछले पार्ट में हमने सुना था जाओ लूसी ने इबो को बहुत सारी झूठी बातें कहकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया है, मगर जान ने इबो को सारी बातें क्लियर कर दिया है। अब आगे की स्टोरी। इबो जान के मुँह से सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अभी जाकर जाओ लूसी को एक जोर से स्लाप मारे। वो इतनी सारी झूठी बातें उसे कैसे कह सकता है? उसने जो भी कहा है वो सारी बातें झूठ है। वो बस हम दोनों को अलग करने के लिए, और मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, बस उसके बातों पर भरोसा कर लिया। बस उस पिक्चर देखकर वो जान के चेस्ट पर लीन हो जाता है और वो अपने वार्म की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो इतने दिनों से वो अपने वार्म को ढूंढ रहा था। वो बस कितने ज़्यादा अंधेरे में था। जान कहता है, लव तुम्हें पता है वो पिक्चर कब क्लिक किया गया था? इबो डेस्परेटली कहता है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ बोलो ना, वो पिक्चर कब क्लिक किया गया था? वो रियली में जानना चाहता था कि उसकी अल्फा जाओ लूसी की तरफ इतने प्यार से क्यों देख रहा था। जान कहता है, जाओ इबो, ये वक्त जब तुम डांस एकेडमी में ट्रेनिंग आइडल में काम कर रहे थे, उस वक्त पहली नज़र में ही मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था। उस वक्त मेरे चारों तरफ बस तुम ही तुम थे। मैं हर दिन तुम्हें उस एकेडमी मिलने जाता था और तुम्हें बस घूरते रहता था। इबो शौक होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे डांस एकेडमी आते थे? मगर मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। जान कहता है, क्योंकि मैं हमेशा छुप के तुम्हें देखा करता था। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे देख पाओ। मैं तो हमेशा तुम्हें स्टॉक करता था। एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सूटेबल अल्फा ढूंढ रहे हैं। मैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गया था, कहीं तुम्हें मुझसे कोई छीन ही ना ले। और अगर वो अल्फा तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना किया जो तुम डिजर्व करती हो। ये सारी बातें सोचते हुए मैं तो पूरी तरह पैनिक करने लगा था। मैं तो अपने डैड से रिक्वेस्ट किया था कि मैरिज प्रपोजल लेकर तुम्हारे डैड के पास जाए, और इंस्टेंटली तुम्हारे डैड ने भी एक्सेप्ट कर ली। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जान ये सारी बातें रिकॉल करते हुए उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। इबो तो अपनी अल्फा की ऐसी बातें सुनकर वो तो पूरी तरह स्टन्ड हो गया था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर जान उसे रोकते हुए वो कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगे इबो। मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं अप्रोच नहीं किया? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कावर्ड हूँ डायरेक्टली तुम्हारे फेस में जाकर कुछ कहने के लिए। मैं हमेशा डरता था कहीं तुम मुझे रिजेक्ट कर दे तो। ये कहकर जान साय करने लगता है। इबो जान के फेस को पकड़ते हुए कहता है, अल्फा। जान कहता है, इबो मैं किसी से भी प्यार नहीं करता, मैं बस तुम्हारे लिए ही क्रेजी हूँ। मेरे सारे दोस्त इस बात पर मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, मगर मैं उन लोगों की बातों पर कोई भी गौर नहीं करता। मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, हमारे ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में। उस दिन जब जाओ लूसी ने मुझे ये सारी बातें कह रहा था, मैं तो बस तुम्हारे बारे में ही इमेजिन कर रहा था, और मेरे दिल में बस तुम ही थे। उसी समय मेरे दोस्त ने उस पिक्चर को क्लिक किया था और बाद में मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। इबो कहता है, अल्फा तुम बहुत ज़्यादा इडियट हो। अपनी ओमेगा को आई लव यू कहना क्या इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? वो ये कहकर जान के चेस्ट को थोड़ा धीरे से मारने लगता है और वो उसके आर्म से छूटने में स्ट्रगल करने लगता है। उसके दिल में मिक्स इमोशन था। वो थोड़ा सा गुस्सा और बहुत ज़्यादा खुश भी था। जान अपोलॉजी करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लव, मुझे हमेशा लगा मुझे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए मेरे प्यार को अच्छे से समझने के लिए। मैं तुम पर कोई भी बर्डन बनाना नहीं चाहता था। मेरे फीलिंग को समझने के लिए मैं तुमसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। इबो रोते हुए कहते हैं, तुम अपने शरीर अपने पॉकेट में ही रखो। हमेशा मुझे ऐसा एहसास दिलाया जैसे तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। यहाँ तक वेडिंग नाइट में भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, और हमेशा मुझे इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रखे जैसे हम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो।
अल्फा। जैन हंसते हुए कहता है, हनी तुम अपनी इडियट अल्फा को माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, मगर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कहीं मैं अपने कंट्रोल ना खो दूँ, कहीं तुम पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुल ना करूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे बॉडी पर कोई क्लेम करूँ कि तुम बस मेरे हो। मैं चाहता था तुम मुझे बस दिल से अपनाओ। इप्पो तो प्रेगनेंसी के हार्मोन के चेंजेस के वजह से वो जान को किक मारते हुए कहता है, इसीलिए तुम बस इस बात पर सोचकर अपनी हनी डिक को अपने पैंट के अंदर रख रहे थे। तुमने डिसाइड की अपनी सेक्सी वाइफ को इग्नोर करने की। तुम मुझे इतने ज़्यादा सफ़र कैसे कर सकते हो? जैन थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, मुझे लगा मेरे साथ एडजस्ट होने में मुझे तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। शादी के एक हफ्ते बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि तुम मुझे प्यार करते हो या फिर नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि तुम्हारे सामने थोड़ा सा जेंटल बनने के लिए, जिससे तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सको। मेरे प्रेजेंसी पे तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, और तुम मुझे प्यार करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। इप्पो तो गुस्सा होते हुए कहता है, जेंटिल माई फुट। तुम लिटरली मुझे इस तरह छोड़ के चले गए थे जैसे तुम मुझमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं हो। जैन गिगल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम हर दिन मेरे साथ कैसे टर्चर कर रहे थे। मैं अपने इनर बीस्ट को कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे सामने क्यूट, स्वीट, अडोरेबल, सेडुटिव, सेक्सी लायन क्यूब मेरे सामने था, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तुमसे डिस्टेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। जैन की ऐसी बातें सुनकर इप्पो तो पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। इप्पो बस जैन की ऐसी कन्फ्यूजन बातों को डेस्परेटली सुने ही जा रहा था। जैन कन्फ्यूज करते हुए कहता है, तुम्हें याद है बेबी, उस दिन जब तुम हेट पे थे? ऑनेस्टली पहले तो मैं बहुत ज़्यादा काइंड होने की कोशिश कर रहा था, मगर बाद में मेरा इनर बीस्ट मुझे तो ऐसे रहने ही नहीं दिया। तुम्हारी ऐसी सेड्यूटिव आँखें को देखकर मैं तो पूरी तरह तुम्हारी आंखों में ही पिघल गया था। उस दिन तुम्हें मार करते हुए ये जता दिया कि तुम बस मेरे हो। जैन इबो की आंखों की तरफ देखता है, जो बस उसकी आंखें बस उसकी तरफ ही था। वो उसकी चीज़ को पकड़कर सिंसियरली कहता है, तुम्हें पता है उस दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये फीलिंग बस वन साइड नहीं है। तुम भी मुझे प्यार करते हो। तुम मेरा नाम लेकर मून करते हुए ये सेटिस्फाई कर दी थी। उस दिन मुझे पूरी तरह भरोसा हो गया था कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। इबो मुझ पर भरोसा करो। उस दिन मैं वर्ल्ड का एक हैप्पीएस्ट पर्सन था जिससे सन लव्स मून। इबो कोशिश करने लगा ध्यान से थोड़ा सा दूर चला जाए, मगर उसके अल्फा ने तो उसे और टाइट गले लगा लिया। जैन आंसू भरी आंखों से कहने लगा, पहले तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूं। मुझे लगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे हीट पर मैं तुम्हारा एडवांटेज ले लिया, तुम पर फोर्सफुली किया। मगर जब तुम्हारी क्यूट बिहेवियर तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी फील करने लगा। उसके बाद मैं तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहता था। तुम बहुत ज़्यादा यमी, इरिटेबल और एडिक्टिव हो, जो मुझे हर वक्त अराउज कर लेता है, कहीं पर भी और किसी भी वक्त भी। और वो अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैंने ही तुम्हारे हीट सप्लीमेंट को छुपा कर रख लिया था। मैं चाहता था तुम्हारे साथ पैशनेटली हॉट नाइट स्पेंड करने के लिए। वो एक कहकर उसके फेस में एक छोटी सी मुस्कान आ जाता है। इप्पो तब बड़ी ज़ोर से सर्व करने लगता है और स्ट्रांगली अपने हाथों से जहन के चेस्ट को हिट करने लगता है और कहता है, यू इडियट, आई हेट यू। तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझे खाना चाहते थे, मुझे बिना कन्फेस किए अपनी फीलिंग को मेरे सामने कन्फेस भी नहीं की थी। यू हनी डिक। जैन चौकस करते हुए कहता है, ओ बेबी स्टॉप, काम डाउन हो जाओ, इस तरह वायलेंट मत बनो। मेरी हनी बनने की हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। और फिर हमारे पॉप्स ये क्या सोचेंगे कि उसकी मम्मा उसकी डैड को वाइल्ड किटन की तरह इस तरह मार रहा है। ये कहकर वो उसके टमी को प्यार से छूने लगता है। वो तो आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला?
जहान चौकस करते हुए इबो के फोrehead पर सॉफ्टली किस करता है और कहता है, मुझे पता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले ही एक्चुअली मैंने सेंस कर लिया था। तुम्हारे फेरोमोन्स में कुछ चेंजेस आ गया था और फिर मेरे ट्रिप पे आने के बाद भी मुझे ये बात याद था, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसी दिन ही देख ली थी। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एक मंकी की तरह बस जंप करने लगा था, मगर मैं तो बस इस बात पर वेट कर रहा था कि तुम पर्सनली मुझे बात कब कहोगे। इब्बो तो उसकी अल्फा की ऐसी बहुत सारी सरप्राइज बातें सुनकर वो तो सांस लेना ही भूल गया था। वो बस सरप्राइजली अपनी अल्फा की तरफ ही देख रहा था। जान साय करते हुए कहता है, जब तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था और डर भी गया था। शायद तुम हमारे बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं हो, मगर उस दिन जब तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे बर्थडे पर, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे लगा था तुम इसी बात पर ही मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो, मगर तुम्हारे तो स्टूपिड माइंड पर और कुछ ही चल रहा था। वो अपने फेस को जहान के चेस्ट पर छुपा लेता है और वो स्लोली रोने लगा था। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी था। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। मेरा निशा रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रही है, सॉरी। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।